आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। लो जी, हो गई 1500 की शुरुआत। गेमूर की चेरिंग डोलमा बनी पहली महिला। लाहुल में सीएम ने नवाजी 1123 महिलाएं। बड़ा हादसा टला, स्टार्ट इंजन से नीचे उतरा पायलट, फिर बिना लोको पायलट के 70 किलोमीटर दौड़ी मालगाड़ी। अब इस हॉस्पिटल में हड्डियों व आंखों का इलाज होगा आसान। मानव परिंदों से गुलजार हो गया कुल्लू, पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे पर्यटक। मानव परिंदों से गुलजार हो गया कुल्लू, पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे पर्यटक। सब्जियों के दामों में गिरावट, जरा देखें तो सही। मेडिकल कॉलेज में बदली पुरानी व्यवस्था, नई मशीनें लगने से मरीजों को मिलेगी सुविधा। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी की 10 चुनावी गारंटियों के तहत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने की घोषणा को आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाहुल के किलांग से शुरुआत कर दी है। लाहुल के गेमूर गांव की चेरिंग डोलमा इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाली हिमाचल की पहली महिला बनी है। सीएम ने आज किलांग में लाहुल स्पीति की 1123 महिलाओं को सम्मान निधि भेंट की है। इस योजना के अंतर्गत सीएम ने पहली किस्त के तौर में 15,27,000 रुपए वितरित किए। एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, पिछले 19 वर्षों में एक जाना पहचाना नाम। लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक उत्तम हॉस्टल सुविधा, पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी करवाई जाती है पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन ले। हरे भरे तथा प्रदूषण रहित वातावरण में स्थित एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। संवारे अपने बच्चे का आज और कल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418537500 पर या फिर लॉग इन करें www.sdpublicschoolhamirpur.in पर। रविवार सुबह कठुआ से लेकर होशियारपुर के डसूहा तक 70 किलोमीटर तक मालगाड़ी बिना लोको पायलट के दौड़ती रही। इसकी जानकारी होने पर अधिकारियों के हाथ पैर फूल आए। हालांकि बड़ी जद्दोजहद के बाद अधिकारियों ने मालगाड़ी को रोकने में सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह जम्मू से कठुआ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी खड़ी थी और उसका इंजन स्टार्ट था। इसी बीच लोको पायलट इंजन से नीचे उतर गया था। इतने में मालगाड़ी बिना लोको पायलट से ही दौड़ने लगी। ट्रेन की स्पीड तेज थी। अधिकारियों ने इसे पहले पठानकोट रोकने की कोशिश की, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। एहतियात के तौर पर पठानकोट रेलवे स्टेशन पर लाइन को क्लियर किया गया था। इसके अलावा पठानकोट की तरफ को जाने वाली सभी ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। दौड़ रही ट्रेन को मुकेरिया के पास रोकने की कोशिश की गई, यहाँ भी कोई सफलता नहीं मिली। फिर इसे दसूंगा से पहले रोकने की प्लानिंग तैयार हुई और ऊंची बस्ती के पास ट्रेन के रुकने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। हालांकि अभी कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। बनाई है भाई, बड़ी भी यार है सिग्नल भी जोनल अस्पताल धर्मशाला में ऑर्थोपेडिक और नेत्र विभाग में जल्द आधुनिक मशीनें स्थापित की जाएंगी।
इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए नई C-आर्म मशीन और नेत्र विभाग के लिए EA स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। अस्पताल में जल्द ही लगभग 15 लाख की अनुमानित लागत पर एक अत्याधुनिक C-आर्म मशीन उपलब्ध होगी। इस मशीन के लगने से ऑर्थोपेडिक विभाग में सर्जरी की सेवा में काफी सुधार होगा। C-आर्म एक मोबाइल इमेजिंग इकाई है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सर्जिकल और ऑर्थोपेडिक प्रक्रियाओं के दौरान फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग के लिए किया जाता है। इसमें ऑर्थोपेडिक शरीर रचना को स्पष्ट देखने के लिए बेहतर दृश्य दिखाई देता है, जिससे संपूर्ण लंबी हड्डी, फीमर या हाथ पैर में छोटे फ्रैक्चर को स्पष्ट देख सकते हैं। इससे ऑपरेशन में चिकित्सक को काफी सहायता मिलती है। इसके अलावा अस्पताल में लगभग 5 लाख की अनुमानित लागत पर एक नई A स्कैन मशीन भी खरीदी जाएगी। इस मशीन का उपयोग मोतियाबिंद सर्जरी के लिए आवश्यक लेंस शक्ति की गणना करने के लिए किया जाता है। जोनल अस्पताल धर्मशाला में MS डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि उपरोक्त 2 मशीनों के स्थापित होने से अस्पताल में सुविधाओं में और सुधार होगा। इन मशीनों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मशीनों की खरीद के लिए 20 लाख का बजट धर्मशाला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति से स्वीकृत किया गया है। जी, मैंने जैसे पहले भी आप लोगों से चर्चा की थी कि यहाँ पर अभी 2 अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और उनका ये बार बार कहना था कि उन्हें यदि C-आर्म मशीन जो एक मोबाइल बेस्ड डायग्नोस्टिक मशीन है जिसके माध्यम से हड्डियों में जो ऑपरेशन होते हैं नेल डालने की, और उससे उसकी जो सुविधा है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है, तो हमने माननीय जिलाधीश महोदय से अप्रूवल उस समय लेकर तो रोगी कल्याण समिति में जो हमें नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के अंतर्गत लगभग 30 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, तो उसमें से 75% राशि जो है हम इम्प्रूवमेंट ऑफ फैसिलिटी ऑफ हॉस्पिटल के लिए लगा सकते हैं। तो लगभग 15 लाख की लागत से इस मशीन का प्रोक्योरमेंट का काम शुरू किया है और इसके साथ ही लगभग 5 लाख रुपए की लागत से एक आई डिपार्टमेंट में A स्कैन मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास है। तो ये गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोर्टल है उसके माध्यम से प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और अगले कल इसकी हमारी बिड ओपन होगी और मुझे आशा है कि अगले आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ये मशीन फिजिकली हमारे पास होगी और हड्डी के रोगों से संबंधित जो ऑपरेशन है उसमें इस सुविधा से बहुत फायदा होगा। जिला मुख्यालय कुल्लू मानव परिंदों से गुलजार होने लगा है। पिछले कुछ दिनों से पीज कुल्लू पैराग्लाइडिंग साइट पर पैराग्लाइडिंग का क्रम बढ़ गया है। काफी संख्या में पर्यटक पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं। जिला मुख्यालय कुल्लू की नई पैराग्लाइडिंग साइट पर मानव परिंदे उड़ रहे हैं, लिहाजा ढालपुर मानव परिंदों से गुलजार है। इससे न केवल पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं बल्कि स्थानीय युवाओं को भी स्वरोजगार मिल पा रहा है और वह अपने गुजर बसर चला पा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज केलोंग पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत हुआ। सीएम ने करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लोनेवी और जल शक्ति विभाग की परियोजनाओं की नींव रखी। सीएम ने सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से दिए गए रोगी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसी बीच लाहौल शरद उत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के लाभार्थियों को 1500 रुपए की किस्त भेंट की। इस दौरान उनके साथ सांसद प्रतिभा सिंह और विधायक रवि ठाकुर भी मौजूद रहे। आज का दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जहां हम सभी को करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास वो लोकार्पण किया गया है, वही सर हमारी जो समृद्ध परंपरा है। सर ऐसे कर दो सर, ऐसे लगा दो सर। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते नमस्तुते। किसान जनता मंडी में रविवार को सब्जियों के दामों में गिरावट रही, जिसके चलते लोगों ने जमकर सस्ती सब्जियों की खरीदारी की। अधिकतर सब्जियों के दाम 20 रुपए प्रति किलो रहे। गौर रहे कि किसान जनता मंडी में बाजार के मुकाबले सस्ती सब्जियां मिलती हैं। स्थानीय ही नहीं, आसपास के एरिया से भी लोग सब्जियां लेने आते हैं। सुनिए क्या रहे सब्जियों के दाम।
सब्जियाँ आज सस्ती है जी थोड़ी। तो प्याज 30 रुपये है, आलू 20 रुपये, टमाटर 40, गाजर 20 रुपये, गोभी 20, मूली 20, मटर 50 रुपये, पत्ता गोभी 20 रुपये, ब्रोकली 40 रुपये और पालक 20 रुपये गुच्छी है, मेथी 20 रुपये गुच्छी है, धनिया 10 रुपये है, शलगम 30 रुपये है। और आज लस्सी भी लाए? लस्सी भी है, लस्सी 20 रुपये लीटर। 20 रुपये लीटर। खेतों में आजकल गोभी है जी चली हुई, बस मटर भी अगले हफ्ते आ जाएगा। और गोभी है, मटर है, प्याज है, लहसुन है, मेथी है, धनिया है, लहसुन है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली भी है। अच्छा जी अब देखो हमारी गोभी चली है और अब गोभी डाउन होगी। इससे पहले 40 रुपये गोभी थी, जबकि आज गोभी मंडी के 10 रुपये जो होलसेल रेट है ना वो 10 रुपये। हम तो 20 से भी बेच रहे हैं, वैसे 15 का रेट है। आपका नाम? डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में पुरानी डायलिसिस मशीनों को बदल दिया गया है। पहले से संचालित हो रही 6 डायलिसिस मशीनें काफी पुरानी हो चुकी थी। अब इनकी जगह पर 6 नई मशीनें लाई गई हैं। नई लाई गई मशीनों को पुरानी मशीनों की जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। नई मशीनें स्थापित होने से डायलिसिस करवाने वाले मरीजों को भी काफी सुविधा मिलेगी। बता दें कि वर्तमान में हंस फाउंडेशन के माध्यम से डायलिसिस किया जा रहा है। डायलिसिस पूरी तरह से निःशुल्क किया जा रहा है। हालांकि पुरानी फर्म डायलिसिस करवाने के कुछ चार्जेस लेती थी, लेकिन अब मरीजों को डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा मिल रही है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में मरीजों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्षों से मरीजों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है, लेकिन मशीनें काफी पुरानी हो चुकी थी। मशीनों के पुराने हो जाने की वजह से इनकी वर्किंग भी कम हो गई थी। नई मशीनों के क्रियान्वित होने से मरीजों को डायलिसिस की बेहतर सुविधा मिलेगी। हाँ, वो ऐसा है ना, डायलिसिस की जितनी भी मशीन्स होती है इनकी भी लाइफ होती है। तो करीब 2019 से यूज़ हो रही थी पहले वाली मशीनें जो थी। हालांकि ये सब डोनेटेड थी, 4 दिल्ली से किसी कोई फाउंडेशन ने डोनेट की थी। तो बहुत पहले 2012-13 में शायद कोई जालंधर की वो थी फाउंडेशन, उन्होंने डोनेट की थी। तो 6 मशीनें थी। तो अब इनकी जो लाइफ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जितनी बार आप डायलिसिस करते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया था पहले जो राही केयर था। तो अब गवर्नमेंट ने जो है हंस फाउंडेशन को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो वो अपनी मशीनें ही ला रहे हैं। और ये सब कोई इस पर पैसा नहीं लग रहा। वही जो उनकी NGO है, जो फाउंडेशन है हंस फाउंडेशन, ये अपना जो है इनको फंडिंग होती है कहीं NGO से, तो ये फ्री करेंगे। मतलब ये जो है इस बार जो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है ये और भी अच्छा है। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।